आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम भी कई लोगों ने इससे पहले नहीं सुना होगा। कोहकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में कई कहानियों में सुन रखा है कि जिसमें एक बादशाह की बेटी को एक देव उठाकर कोहकाफ ले जाता है और फिर एक नेक दिल शहजादा इसे वापस लाता है। कहानी में जिस कोहकाफ का जिक्र है वो इलाका कहाँ है, आज की इस तफसीली वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। चेचन जमहूरिया या चेचान, इसे शेशानी जुबान में चेचनिया भी कहा जाता है। ये रूस के कब्जा में मुसलमान अक्सरियती आबादी का एक मुल्क है। इसकी सरहदें तकरीबन चारों तरफ से रूस ने ही घेरी हुई हैं। इनमें जॉर्जिया, अंगुष्टिया, शुमाली तागिस्तान और मशरिक में रूस हैं। इसकी छोटी सी सरहद बहरे कास्पियन से भी मिलती है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है, इसका मतलब है खौफनाक। इसकी कौमी जुबान चेचन है, लेकिन इसके अलावा 50 से ज्यादा मकामी जुबानें भी यहाँ बोली जाती हैं। रशियन और चेचन दोनों जुबानें बैक वक्त सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। चेचन अपने आप को निक्सची नस्ल से बताते हैं और ये भी कहा जाता है कि इनका नाम हजरत नूह ने दिया। ये नक्श कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो नीली आंखों वाले होते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बकरियां पालते हैं और पनीर खाते हैं। इनका जरिया मुआश अंडे, घोड़े और भेड़े हैं। चेचनिया का मौजूदा सदर रमजान कादिरोव है। चेचनिया में हर 4 साल के बाद नई हुकूमत कायम होती है। चेचनिया का कुल रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 75वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। चेचनिया की कुल आबादी 14 लाख के करीब है और मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ग्रूजनी है, जिसकी कुल आबादी 2,97,000 नफूस पर मुश्तमिल है। रूस की रियासतों में इस्लाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की मैयत में पहुंचा, इसलिए यहाँ आज भी इस्लाम का रंग बहुत गहरा नजर आता है। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रोबेल है। चेचनिया में 5,000 मीटर से ज्यादा ऊंचे बर्फपोश पहाड़ और जंगलात हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ अल्बरोज और काजबक हैं। इन पहाड़ों के ऊपर बर्फपोश चोटियां हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का बायस होती हैं। यहाँ के नदी नाले और जंगलात इस इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सयाहों का तांता बधा रहता है। चेचनिया का सबसे बड़ा मुआशी जरिया यहाँ की ऑयल रिफाइनरीज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ चेचनिया में 15,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं। मॉस्को पीटरबर्ग से ग्रूजनी में मुतवातर परवाजें जाती हैं। आप वहाँ ट्रेन और सड़क के जरिए भी जा सकते हैं। याद रखें कि चेचन जमहूरिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा है, इसलिए आपको यहाँ जाने के लिए रूसी वीजा हासिल करना होगा। वीजा के मुतालिक मालूमात के लिए लिंक नीचे कमेंट में दे दिया गया है। चेचनिया का पूरी दुनिया में एक मुनफरिद एजाज है कि यहाँ इस मुल्क के कायम होने के साल की तादाद के बराबर लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का इंतजाम किया जाता है। चेचन लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां तस्वुर किया जाता है। चेचनिया में एक से ज्यादा शादियां करना बड़ी आम सी बात समझी जाती है। चेचनिया की तारीख पर अगर नजर दौड़ाएं तो 16वीं सदी से ही सकफी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान मार्कों का मरकज रहा है। 7वीं सदी में अल्बानिया को खिलाफत में शामिल कर लिया गया था और 13वीं सदी के शुरू में अंग्रेज हमलावर हो गए। 14वीं सदी में अमीर तैमूर ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 18वीं सदी के आखिर में रूस हमलावर हुआ। जब जॉर्जिया ने मॉस्को के खिलाफ इत्तेहाद किया तो चेचनिया एक तरफ रूस और दूसरी तरफ जॉर्जिया के घेरे में आ गया। चेचनिया पर मुख्तलिफ अदवार में जुल्म ढाए जाते रहे हैं, यहाँ तक कि 1991 में जब रूस शिकस्त रेख के अमल से गुजर रहा था तो चेचन जनरल ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। रूस अपने दाखिली मसाइल में इस हद तक उलझा हुआ था कि इसने जनरल दाऊद के खिलाफ इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब भी मुल्क के दाखिली हालात कुछ बेहतर हुए तो 1994 में रूस ने अपनी फौज चेचन में दाखिल कर दी और यहाँ जंग शुरू हो गई। ये जंग 2 बरस तक जारी रही और फिर अप्रैल 1996 में जनरल दाऊद को शहीद कर दिया गया। जनवरी 1997 में एक समझौते के नतीजे में आम इंतखाबात हुए और चेचन हुकूमत का कयाम अमल में आया। चेचनिया के झंडे के 3 रंगों में सफेद रंग अमन की अलामत, सुर्ख रंग शहीदों की याद, जबकि सब्ज रंग इस्लाम की अलामत समझा जाता है। चेचनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को तुर्की की मस्जिद सुलेमान से मुशाबहत है और वो दारुल हुकूमत ग्रूजनी के ऐन वस्त में वाक़ है। इस मस्जिद को चेचनिया का दिल कहा जाता है। ये 35 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और ये मस्जिद सदर अहमद कादिरोव से मंसूब है। बहरे अस्वद और बहरे कास्पियन के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे कोहकाफ, काफकज या अंग्रेजी में ऑक्सिस माउंटेन भी कहा जाता है। ये एशिया और यूरोप को जुदा करता है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट अल्बरूज है जो 18,506 फुट बुलंद है। कोहकाफ का पहाड़ी सिलसिला 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए ये वाज़ेह नहीं कहा जा सकता कि ये यूरोप में है या एशिया में।
شمالی کوکاف میں بہت زیادہ تعداد میں گلیشیئر موجود ہیں اور جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو ان مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ پوری دنیا کے کوہ پیماؤں کا بڑا پسندیدہ علاقہ ہے۔ پاکستان، ایران، بھارت اور بنگلہ دیش میں کوکاف سے منسوب بہت سی پریوں اور جنوں کی کہانیاں بھی نہ صرف سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں تو لکھی بھی جاتی رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویران جگہ جنوں کا مرکز ہو، لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چیچنیا کے لوگ ایک عشرے سے زیادہ کی لڑائی سے تنگ آئے ہوئے تھے، جنہیں رمضان قادیروف کی شکل میں ایک لیڈر ملا اور آج ہر طرف بلند قامت عمارتیں نظر آتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ دی، معیشت کو مضبوط کیا، صحت مند سرگرمیاں شروع کی، اسٹیڈیم تعمیر کروائے، سڑکیں بنائیں۔ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا بلکہ ایک نسل نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر ان کی نظر میں رمضان قادیروف کیوں نہ ہیرو ٹھہرے؟ یہاں والی بال اور فٹ بال کی قومی ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں۔ بی بی سی کے ایک انٹرویو میں رمضان قادیروف نے کہا کہ ہم اسلام کی وہی تعبیر کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ہم کسی بھی ایسے کام کو ماننے کو تیار نہیں ہیں جس کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ملتی۔ چیچنیا اب بالکل بھی جنگ زدہ علاقہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ نارمل ہو رہا ہے۔ آپ چیچنیا اسٹوڈنٹ ویزا پر بھی جا سکتے ہیں اور وزٹ ویزا بھی لیا جا سکتا ہے۔ وزٹ ویزا پر جانے کے لیے 2 سال تک کا ویلڈ پاسپورٹ اور 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ مزید معلومات ان کی ایمبیسی سے لی جا سکتی ہیں جو کہ ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کاشف ریاض مصطفی۔